आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिव कुमार जी काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी पांचों गारंटी लागू करने के लिए कटिबद्ध। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के तारनहार डीके शिव कुमार बने डिप्टी सीएम को लेकर बड़ा ऐलान। सोनिया गांधी के एक फोन ने कर दिया कमाल और नाराजगी पिछले एक हफ्तों की तत्काल हो गई शांत। आखिर सोनिया गांधी ने फोन कर डीके शिव कुमार को क्या कुछ कहा है जिससे डिप्टी सीएम के लिए तैयार हो गए हैं। बताएंगे सिद्धरमैया को कैसे मुख्यमंत्री पद पर लगी मुहर। बताएंगे बिग ब्रेकिंग भी दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है। बड़बोला किरण रिजिजू जजों के खिलाफ खोल रहा था मोर्चा। मोदी ने ले लिया इस्तीफा, करारा तमाचा मार अर्जुन राम मेघवाल को थमाया कानून मंत्रालय। बताएंगे इस बीच और कैसे तीसरी बिग ब्रेकिंग, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे लगाई है लताड़। कहा जमीनी हालात से नजरें ना फेरो, राजनीति की मशीनरी। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। इस बीच बड़ी खबर, पहलवानों का आर पार का ऐलान। आंदोलन जातिगत आरोपों से बचाने की कवायद तेज के बीच जंतर मंतर से रामलीला मैदान में शिफ्ट करने की तैयारी। बताएंगे क्या है पूरा मामला और कैसे केंद्र सरकार की बढ़ने वाली है मुश्किलें। और बड़ी खबर निकल के आई है, कर्नाटक चुनाव में हार फिरका परस्ती की है करारी शिकस्त। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों ने माना 2024 में भी बीजेपी पर भारी पड़ेगा ये परिणाम। तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे। पंजाब में कैसे किसानों ने खोल दिया है मोर्चा, महासंग्राम चल रहा है। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, सोनिया गांधी का एक फोन और डीके शिव कुमार ने कहा यस मैडम, जो आप कहेंगी वही करेंगे, और तत्काल मान गए डीके शिव कुमार। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक में आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने तमाम बैठकों के बाद सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद पर मोहर लग गई है। डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। शनिवार को शपथ ग्रहण होगा। कांग्रेस पार्टी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। सब कुछ ऑल इज वेल है। और मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जाकर के इस समय इस वक्त की बड़ी खबर, जहां डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया दोनों मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी की है। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद भाजपाइयों को हार्ट अटैक आ गया है। वही भाजपाई जो लगातार ये सोच रहे थे कि असल में भाई साहब कुछ फूट होगा कांग्रेस का तो हम ऑपरेशन लोटस चलाएंगे, लेकिन ऑपरेशन लोटस वालों को लग गया 440 वोल्ट का झटका। कांग्रेस को मां मानने वाले डीके शिव कुमार ने सोनिया गांधी की बात को तत्काल स्वीकार कर लिया है। तो चलिए अब जान लेते हैं आखिर सोनिया गांधी ने फोन कर ऐसा क्या कहा जिससे डीके शिव कुमार झटापट मान गए। और मुख्यमंत्री की कुर्सी देखने वाले डीके शिव कुमार ने कहा मुझे जो मिलेगा मैडम सोनिया, मैं उसमें तैयार हूँ। दरअसल आपको बता दें, कल शाम को अचानक तमाम पदों को लेकर सिद्धरमैया पर बातचीत हुई। तमाम तरीके की चहलकदमी चल रही थी, जिसके बाद डीके शिव कुमार ने कहा किसी भी कीमत पे हम सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री पद नहीं स्वीकार करेंगे, हमें मिले या ना मिले। लेकिन इस बीच आधी रात को जो है वो डीके शिव कुमार के पास मैडम सोनिया का फोन आता है। सोनिया गांधी की फोन के बाद झटपट तैयार हो गए डीके शिव कुमार। दरअसल सोनिया गांधी उन्होंने जो कुछ कहा वो जरा ध्यान से सुनिए। सोनिया गांधी ने कहा डीके शिव कुमार साहब, अभी आपकी राजनीति लंबी है, आप कर्नाटक के भविष्य हैं, कर्नाटक के आप भविष्य हैं। आप डिप्टी सीएम बनिए और स्टेट चलाने का अनुभव लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास इस तरीके से सिद्धरमैया के जैसा स्टेट चलाने का अनुभव नहीं है। एक बार आप अनुभव लीजिए, उसके बाद आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी और कर्नाटक के भविष्य के रूप में भी आपको लाया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आप आने वाले, ज़रूरी नहीं कि 5 सालों तक सिद्धरमैया ही रहें, आगे लास्ट ईयर जो है वो आपको सीएम के पद पर बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के साथ साथ पूरी पावर एज अ चीफ मिनिस्टर होगी। तो कई चीज़ें सोनिया गांधी ने कही, जिसको डीके शिव कुमार ने कहा आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। तो इस पूरे मामले में जो है उन्होंने सीधे तौर पर डीके शिव कुमार सोनिया गांधी की बात झटपट मान गए और वो डिप्टी सीएम को लेकर राजी हो गए। इस बीच कांग्रेस ने अब पूरी तरीके से इसके आधिकारिक घोषणा जल्दी करने वाली है, लेकिन शनिवार को इसका शपथ ग्रहण समारोह है। वैसे गोदी मीडिया में लगातार छटपटाहट मची हुई थी। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश थी। बीजेपी अलग से ऑपरेशन लोटस चलाने की तैयारी में थी, लेकिन इन सबों पर लग गया 440 वोल्ट का झटका और पूरी तरीके से हो गई करारी बहार। बीजेपी हाथ मलती रह गई और सब कुछ हो गया खेला। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर मामले में लगाई फटकार, कहा जमीनी हालात से नजरें न फेरो, राजनीतिक मशीनरी। मणिपुर हिंसा में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त है और उसने मामले में कहा है कि सुनिश्चित करना होगा कि राजनीतिक मशीनरी वहां की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर आंखें बंद न करे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर बताने को कहा है कि हिंसा में बंद क्या सुरक्षा मुहैया कराई गई, क्या रिलीफ दी गई है और पुनर्वास के बारे में बताइए जरा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि मणिपुर हाई कोर्ट में पेंडिंग रिजर्वेशन के मुद्दे में नहीं जाएंगे
और उन्हें मुद्दे की वो डील नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का विषय है। पीठ ने कहा है कि बतौर सुप्रीम कोर्ट हम इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राजनीतिक मशीनरी स्थिति देखकर अपनी आंखें बंद ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर दिया है कि कुकी समुदाय और अन्य जनजाति की सुरक्षा को लेकर चिंता है। कोर्ट ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी और उनके सिक्योरिटी एडवाइजर से भी ये बातें कही हुई हैं। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विस्थापितों को लाया जाए, इस तरीके से मुंह ना मोड़ा जाए और अगर सब कुछ शांति है तो लोग राज्य क्यों छोड़ रहे हैं। पूरी तरीके से उन्होंने नोटिस जारी कर पूरी स्टेटस और रिपोर्ट मांगी है। एक और अपडेट निकल के आई है। बड़ बोले मंत्री कानून रिजिजू को मोदी ने लात मार हटाया, कानून मंत्रालय छीना, जजों के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे थे किरण रिजिजू। दरअसल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को कानून मंत्री पद से हटा दिया गया। रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वहीं रिजिजू अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। केंद्रीय कैबिनेट में बड़े फेरबदल किए गए हैं। उसी के तहत किरण रिजिजू को मंत्रालय बदल दिया गया है। किरण रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाए जाने पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा किरण रिजिजू कानून नहीं अब भू विज्ञान मंत्री हैं। कानूनों के पीछे के विज्ञान को समझना आसान नहीं है। वे अब विज्ञान के नियमों से जूझने की कोशिश करेंगे। गुड लक मेरे दोस्त। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने ट्वीट कर कहा है कि पिछले कुछ समय से कानून मंत्री के तौर पर किरण रिजिजू द्वारा जजों की नियुक्ति और अदालतों के काम करने के तौर तरीकों को लेकर की जा रही टिप्पणियों और हस्तक्षेप ने मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। सरकार ने अपनी छवि बचाने के लिए अपने कानून मंत्री को बलि देकर अच्छा किया। इस तरीके से उन्होंने ये बातें कही हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। आंदोलन को जातिगत आरोपों से बचाने की कवायद तेज, रामलीला मैदान में शिफ्ट कर सकते हैं पहलवान। दरअसल आपको बता दें, भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती संघ के सभी पदाधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पदाधिकारियों के प्रशासनिक एवं आर्थिक कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ का चुनाव 45 दिन के भीतर कराने को कहा है। इसके लिए 3 सदस्यीय अस्थायी समिति गठित कर दी गई है। इस कमेटी में वुशु संघ के भूपेंद्र सिंह वाजवा, ओलंपिक निशानेबाज सुमा सिसूरी और एक रिटायर्ड जज शामिल हैं। दूसरी तरफ भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली पुलिस महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन पीड़न के आरोपों की जांच की है। शिकायतकर्ता पहलवानों के बयान दर्ज किए गए। पहलवानों के आंदोलन को जातिगत आधार पर लाने वाले आरोपों से बचाने की कवायद भी शुरू हुई। मंगलवार को भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर पर पहुंचे और उन्होंने भी इसके अलावा पूर्व कांग्रेस सांसद भी पहुंचे थे। तो सीधे तौर पर जो है वो कई लोग जंतर मंतर पहुंचे, जो कि रामलीला मैदान में शिफ्ट करने की तैयारी वगैरह ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं बैठे बिठाए मुसीबत बढ़नी तय है। अगली एक और अपडेट, अलीगढ़ के मंदिर में गैर हिंदुओं का जाना मना, महाराष्ट्र की घटना के बाद लगाए नियमों के पोस्टर। दरअसल बड़ी खबर निकल के आई है, जहां महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में गैर हिंदू युवकों की चादर चढ़ाने की कोशिश पे हुए बवाल के बाद से अलीगढ़ के गिरजाघर मंदिर में पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर पर गैर हिंदुओं को प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। दरअसल साथ ही मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को मर्यादित वस्त्रों में आने की अपील की गई है। सोशल मीडिया पे ये पोस्टर वायरल हो रहा है और महाराष्ट्र के नासिक जिले के मंदिर जैसी घटना यहां न हो, इसके लिए मंदिर प्रशासन चौकन्ना भी हो गया है। बुधवार को सोशल मीडिया पर ऐसे 2 पोस्टर वायरल हुए पोस्टर में एक साथ में लिखा है कि मंदिर परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित, तो दूसरे में हिंदू भक्तों से निवेदन है कि मंदिर में ड्रेस कोड का पालन करें। हिंदुस्तान ने इसकी जानकारी की तो पता चला कि अचलचला स्थित गिरहाला मंदिर के बाहर पोस्टर लगा है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों, एक राजनीतिक और वरिष्ठ विश्लेषक ने माना कर्नाटक चुनाव में फिरका परस्ती की करारी शिकस्त 2024 के नतीजों पर पड़ेगा पूरा प्रभाव। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे न केवल सुकून देने वाले बल्कि देश को एक करने और भारत के संविधान के मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के अभियान की शुरुआत भी हो सकती है। कहने की जरूरत नहीं है कि देश की एकता और हमारा संविधान दोनों पर एक पिछले कई वर्षों से खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। सन 2018 में कर्नाटक में हुए चुनाव में बीजेपी को 104, कांग्रेस को 80 और जेडीएस को 37 सीटें मिली। चुनाव के बाद कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई, जिन्हें ऑपरेशन लोटस बीजेपी द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों को खरीदने की कवायद का नाम है अंतर्गत गिरा दिया गया और राज्य में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। इस बार कांग्रेस को 135 सीटें और 43% मत प्राप्त हुआ। मात्र 65 सीटों में 36% वोट के साथ बीजेपी उनसे काफी पीछे रही। लेकिन इन सबके बीच फिरका परस्ती की पूरी तरीके से करारी हार 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2024 एक अलग समीकरण रहता है, जहां 2024 में मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ 10 सालों की और सांसदों के खिलाफ नाराजगी भी जो है वो बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने जो आगामी एक साल की जो तैयारी बनाई है, और अगर उन प्रोजेक्टों को वाकई में ज़मीनी हकीकत उतार देती है तो फिर कर्नाटक की जो है वो 40 सीटों पर पूरी तरीके से सफाया तय है। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डी के शिव कुमार जी काम करेंगे।
कांग्रेस पार्टी अपनी 5 गारंटी लागू करने के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी गरीब, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए कर्नाटक में काम करेगी और एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ऑनेस्ट गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट देकर हम एक नया रोल मॉडल कर्नाटक के अंदर पेश करेंगे। ब्रांड कर्नाटका का निर्माण करेंगे। 20 तारीख को ओथ होगी। आज शाम को विधायक दल की बैठक है 7 बजे बेंगलोर में। 20 तारीख को 12:30 बजे मंत्रिमंडल की शपथ होगी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ कई और साथी भी मंत्री पद की जिम्मेवारी ग्रहण करेंगे।